वेलकम बैक नाज़रीन वज़ीर ममलिकत पावर मोहम्मद हाशिम साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। BNP मैंगल ग्रुप जा रहनुमा आहिनि। उन सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे, जंहिंते ब्रेक खां पहिरीं जेकी पंजाब जी सूरत हाल हुई उन बाबति ॻाल्हि ॿोल कईसीं। ब्रेक खां पोइ वफ़ाक़ी हुकूमत जेकी PDM जी गॾियल इतिहाद सां ठहियल आहे उन जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, छाकाणि त वफ़ाक़ी हुकूमत जो हिसो बि आहिनि हाशिम साहब। आप वफ़ाक़ी हुकूमत का हिस्सा भी हैं और पहले जैसे ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे, बड़ा मुश्किल फ़ैसले भी कर रहे हैं आप लोग, और ऐसे मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं जो शायद तारीख़ में पहले कभी नहीं हुए। तो आप नहीं समझते कि अवाम में, क्योंकि पहले यही तासुर था ना कि इमरान खान के बड़े मुश्किल फ़ैसले हैं तो वो अवाम में फेस दिखाने जैसे नहीं है, तो आप आने वाले इलेक्शन में कैसे फेस दिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल फ़ैसले हैं? देखिए मुदस्सिर भाई, ये तो ये है कि बिल्कुल जी आपकी बात सही है। इस वक्त जो मुल्क में जो तवानाई का बहरान है या पाकिस्तान के जो माशी बहरान है, और ये जो मतलब फ्यूल के जो कीमतें यानी प्राइस बढ़ गए, ये आप यकीन जाने हुकूमत कोई ज़बरदस्ती और अपना शौक़ पूरा करने के लिए नहीं बढ़ाता है। बिल्कुल, ये एक इंटरनेशनल एक चीज़ें होते हैं, इंटरनेशनल चीज़ों को देखना होगा। अगर आप इस चीज़ को देखा जाए, 20 साल पहले पेट्रोल के क्या प्राइस था? क्या उस वक़्त कोई हुकूमत नहीं था? क्या उस वक़्त कोई सियासी पार्टियां यहाँ पे हुकूमत नहीं करते थे? आज 20 साल के बाद आ गया। ये देख के एक इंटरनेशनल चीज़ें हैं। हमें भी एहसास है कि हमें आवाम को रिलीफ देना चाहिए, लेकिन मजबूरी के हालत में इंटरनेशनल जो लेवल पे हमें जाना है। चाहे इस वक्त अगर ये 2022 से शायद 2025 में ये चीज़ें और भी मतलब महंगाई हो जाए, ये एक इंटरनेशनल चीज़ें हैं। आवाम को इन चीज़ के ऊपर समझना चाहिए। और भारत में यही हाल है, यकीनन आपके बांग्लादेश में यही हाल है। बांग्लादेश ने बाकायदा तो एक दिन उन्होंने अपने फ्यूल का, अपने CNG पेट्रोल पंप पे उन्होंने कहा बंद करो, ताकि हाँ बंद करो, ताकि कुछ आवाम को फ़ायदा मिले या कुछ आवाम के ऊपर जो बोझ है वो बोझ कम हो जाए। तो ये चीज़ें इंटरनेशनली हैं। लेकिन आवाम हमें दुख है, हमें अफसोस है कि आवाम के ऊपर जितना भी हम देखिए एक सियासी लोग हैं और आवाम से आए, हम नहीं चाहते हैं कि आवाम को हम तकलीफ़ दे दें, लेकिन मजबूरी की हालत में जो चीज़ें बढ़ाना है वो तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। वैसे आवाम तो क्योंकि सब्सिडी की हवाले से देखती है ना कि हुकूमत को सब्सिडी देनी चाहिए, लेकिन इस हुकूमत ने तो सब्सिडी खत्म कर दी। लेकिन सब्सिडी आप उस वक्त दे सकते थे जितना आपके पास था, मतलब जो फंड था आपने दे रहे थे। जब आपके पास फंड नहीं है, इधर से आपके मुल्क के जो कर्जे हैं उसकी भी अदायगी आपको करना है, तो यकीनन सब्सिडी एक टाइम के लिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने जब सब्सिडी बंद किया तो आम के ऊपर बोझ आ गया। तो ये चीज़ें तो करना पड़ेगा ना। लेकिन अवाम तो फौरी रिलीफ चाहती है, वो फौरी रिलीफ कब कैसे मुमकिन होगा? इसमें देखिए, इसमें मियाँ शहबाज शरीफ ने एक रिलीफ दिया था ना, जो मुतवसत तबके के लोग हैं उनको महीने में कोई 2000 का रिलीफ तो मिल रहा है ना। काफ़ी है वो 2000? आप नहीं, काफ़ी नहीं है, लेकिन देखिए रिलीफ एक ऐसी चीज़ है, चाहे आप 1 रुपये का किसी को रिलीफ दे दें, चाहे 10,000 का दे दें, चाहे 1 लाख का दे दें, रिलीफ इज़ रिलीफ। ठीक है जी। तो मियाँ शहबाज शरीफ हो या फर्ज करें PDM के जो सारे जो जमातों के हम नुमाइंदे यहाँ पे हुकूमत में शामिल हैं, हम जब भी काबीना का मीटिंग होता है, जब चीज़ें बढ़ाना होता है, यकीन हम कहते हैं यार बढ़ाना नहीं है, लेकिन जब हम इंटरनेशनल चीज़ों को देखें तो मजबूरन फिर हमें फैसला करना पड़ेगा। आप पावर के वज़ीर ममलिकत भी हैं। इस वक्त जो बिजली का बहरान चल रहा है तवानाई के हवाले से, मुख्तलिफ कह रहे हैं लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होगी है। शहबाज शरीफ साहब ने पहले ऐलान किया था कि मई के महीने में मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी, फिर नहीं हुई। तो आप समझते नहीं है कि जो ऐलानात किए जाते हैं उस पर अमल ना होना, ये भी एक नाकामी तस्वर की जाती है हुकूमत? देखिए मुदस्सिर भाई, मैं समझता हूँ कि ऐलानात उस वक़्त होना चाहिए कि जिसमें हमें चीज़ों को देख के कि वाकई हम इस चीज़ को मई में, जून में, जुलाई में कंट्रोल कर सकते, ऐलान होना चाहिए। अगर फर्ज करें ऐलानात हो गया और उसके ऊपर अगर अमल दरामद नहीं हुआ, तो इस तरह के ऐलानात से बेहतर है कि इंसान अपना सच बात करे, बेहतर है। देखिए, जहाँ तक का तवानाई का बहरान है, इसके ऊपर बिल्कुल ही प्राइम मिनिस्टर के मौजूदगी में काफ़ी हमारे मीटिंग हुए, और प्राइम मिनिस्टर ने खुसूसन एक तवानाई के बहरान को कम करने के लिए हमारे काफ़ी जो पावर प्रोजेक्ट हैं जो बंद थे। इससे पहले हम अगर पिछले हुकूमत का नाम ले लें, लोग यही कहते हैं कि पिछले हुकूमत का नाम लेते हैं, लेकिन बर वक्त जो ईंधन की फराहमी था वो मुमकिन नहीं था। जो कुछ प्रोजेक्ट बंद थे उनको चलाना था, ईंधन की फराहमी को मुमकिन बनाया था। और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने एक बड़ा अच्छा
प्रोग्राम शुरू किया है कि पूरे पाकिस्तान में हम सोलर से और विंड से एनर्जी पैदा करेंगे इंशाल्लाह। कोई शायद 1-2 साल के अंदर ये चीज़ें जब आएंगे सिस्टम में तो मेगावाट बढ़ जाएंगे और शायद हम अपना शॉर्टफॉल है, जो बिजली का शॉर्टफॉल है इस वक्त 7,000 के लगभग है, शायद इसमें कमी आ जाए। अच्छा, लाइन लॉसेस के हवाले से एक तासुर है, मैं वैसे सवाल पूछना चाहता हूँ, यकीनी तौर पे आपने ब्रीफिंग भी ली होगी। कहा जाता है जहाँ लाइन लॉसेस हैं उस जगह पे लोड शेडिंग ज़्यादा होगी, लेकिन लोड शेडिंग तो वैसे भी ज़्यादा हो रही है। जहाँ बिलिंग भी पूरी है, इस्लामाबाद जैसे बिलिंग पूरी है फिर भी लोड शेडिंग होती है, पर जहाँ लाइन लॉसेस हैं वहाँ पे भी हो रही है। इसके ऊपर भी बात किया कि लाइन जो लॉसेज है ना आपके, यकीनन जो तारें बिछाई होगी है ना, ये तकरीबन कोई ऐसे समझो 1980 से या 1980 के बाद जो तार हैं, यकीनन एक तार को आप लंबा खींच लेंगे तो उसमें जो आपकी लॉसेज आ जाता है। तो इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह सोच रहे हैं और कोशिश करते हैं कि जो लाइन लॉसेज है इसको किस तरीके से टेक्निकली तौर पर तरीके से इसको कम किया जाए। जब PMLN की हुकूमत पिछली थी, जब मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त एक इल्ज़ाम लगाया जाता था ख़ास तौर पे सिंध और बलूचिस्तान के अवाम के ऊपर कि यहाँ बिजली बड़ी चोरी होती है। तो अब आप खुद भी वज़ीर हैं, बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, अब उस तरह के इल्ज़ामात का सामना तो नहीं है अवाम के ऊपर जो लगाए जाते हैं? यार देखें, जहाँ तक वो कहते हैं, हम कहते हैं चोर बादशाह का माल भी चोरी करके ले जाता है। उसको ना मैं पकड़ सकता हूँ ना आप पकड़ सकते हैं। तो कोशिश करते हैं कि सिस्टम, लेकिन पहले कोड किया जाता था सिंध और बलूचिस्तान। नहीं, ये मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिंध और बलूचिस्तान, अगर इस तरह का चोरी होता है तो पूरे पाकिस्तान में होता है। मैंने पहले आपको एक मिसाल दिया, अगर चोर चोरी करता है वो ये देखता नहीं कि सिंध में मैं चोरी करूँ पंजाब में चोरी मत करूँ। तो वो अगर सिंध में चोरी करता है, बलूचिस्तान में चोरी करता है, तो पंजाब में भी आसानी के साथ चोरी कर सकता है। लेकिन अच्छा नहीं लगता है कि कोई चीज़ चोरी करें। अगर हम अपने चीज़ों को सही तरीके से सिस्टमाइज करें, अगर कहीं बिजली की चोरी का जहाँ तक आपने कहा था, तो क्यों हम चोरी करें? अगर घर में फर्ज करें गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया, एक घर में आपने 1 मीटर लगाया है, ठीक है, जब आपका बिल अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसमें आप 4 मीटर लगाएं। 100 यूनिट के ऊपर उसमें रुकावट भी है ना, मतलब कि कंपनीज की जानिब से अलाउ नहीं किया जाता कि भाई 4 मीटर लगाएं। नहीं, बिल्कुल जी आपको अलाउड है। आप अपने घर में नहीं, आप अपने घर में 2 मीटर भी लगा सकते हैं, 3 मीटर भी लगा सकते हैं। आप चीज़ों को बिल्कुल जी डिवाइड कर सकते हैं ना, इसमें कोई पाबंदी नहीं। ये नहीं है कि घर में आप 2 मीटर ना लगाएं, आप लगा सकते हैं। उसमें पता है, उसमें ये कि अगर आप 100 यूनिट अगर 1 मीटर के ऊपर चलाओगे, फिर दूसरे जो मीटर उसको भी 100 यूनिट पे लाओगे, तो आपका 200 यूनिट जब चलेगा ना, तो इसमें आपको काफ़ी फायदा होगा ना। मतलब ये बजाय कि 200 यूनिट के कास्ट और हैं, फिर 300 का और होगा, 400 का और होगा, तो इससे कास्ट आपके बढ़ जाते हैं। जैसे आप यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, इससे आपका ज़्यादा कास्ट बढ़ जाता है। मतलब बतौर वज़ीर ममलिकत आप आवाम को ये अवेयर कर रहे हैं कि आप एक घर में 2 मीटर, अगर भाई हैं 3-4 तो लगा सकते हैं एक घर में। कुछ इसमें कोई पाबंद नहीं है। तो इसके वाले से कोई प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी पास ऑन की हैं अदारों, क्योंकि वहाँ पे ये बड़ी मुश्किलात है आवाम को कि वो 1 मीटर लगाने के लिए हर्डल्स की जाती हैं, सर्वे किया जाता है कि यहाँ पे मुमकिन नहीं है, या फिर करप्शन का आंसर वहाँ पे बड़ा आम है। नहीं, देखिए मैं भी आपको कहता हूँ, जब गवर्नमेंट ने एक चीज़ आपको दिया है बाकायदा, वहाँ पे आपके जो टैरिफ का एक बाकायदा एक शेड्यूल है जी, ठीक है जी, कि आपके 100 यूनिट के हैं, 200 के हैं, 300, 400 के, इतने से पैसे होते हैं। तो आप अपने घर में, इसमें मैं नहीं समझता हूँ कोई रुकावट नहीं है। अगर कहीं रुकावट है, लोग हमसे बात करें, हमारा ऑफिस को लाएं, हमारा दफ्तर को लाएं। हमने बाकायदा अपने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, किसी को शिकायत है बाकायदा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे दफ्तर में आ जाए। बहरहाल इस तरह का कोई पाबंदी और बंदिश नहीं है। अच्छा हाशिम साहब, एक सवाल ज़रूर पूछना हूँ, अभी तक जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं तवानाई से मुतल्लिक, ये वैसे आपकी ज़ाती मसरूफियात की बिना पर आप उसमें शामिल नहीं हुए, या फिर आपको एतमाद में नहीं लिया गया? नहीं, ये मुदस्सिर भाई बिल्कुल जी कोई बात नहीं है कि मेरा जो मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, ठीक है जी, इन्होंने जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मुझे उन्होंने फ़ोन किया। मैं कभी बलूचिस्तान में मसरूफ़ा, कभी अपने हल्के में मसरूफ़ा, 1-2-4 तमाम फैसलों में ऑन बोर्ड रहे। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, बाकायदा मैं उसके साथ गया था, वहाँ पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मुर्सका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आपको पता है हम यहाँ पे जब असम्बली का इजलास न हो तो हम चले जाते हैं, फिर बलूचिस्तान में चले जाते हैं, अपने हल्के की तरफ चला जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो इसमें इस तरह का कोई इन फ्यूचर कोई प्लान्स हैं तवानाई के बुरहान को काबू पाने के लिए, कोई स्ट्रेटजीज, आवाम कोई खुशी की खबर आवाम को सुनाना चाहें इस हवाले से? मतलब मैंने आपको कहा था कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक फौरी, क्योंकि आवाम फौरी रिलीफ का प्रोग्राम शुरू किया है, उसमें टाइम लगेगा। आपको पता है ये जो प्रोजेक्ट बनाना है इसमें कम से कम कोई 4 से 1.5 साल लग जाते हैं, ठीक है जी। हमारे जो बंद प्रोजेक्ट्स थे उनको हमने
चलाना शुरू किया था और सोलर और विंड की तरफ हम मंसूबे बना रहे हैं, तो इसमें इंशाल्लाह काफ़ी हमारा जो तवानी है, इसका जो बहरान है, इसमें कमी आएगा। और खुसूसन हमने जो हमारे एग्रीकल्चर जो फीडर हैं जो बलूचिस्तान के, हम उसके ऊपर भी मैंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब के नोटिस में लाया कि इनको अगर हम आहिस्ता आहिस्ता कोई प्रोजेक्ट हम लॉन्च करें और बलूचिस्तान के जो सोलर ट्यूबवेल हैं इनको आहिस्ता आहिस्ता जो ट्यूबवेल इनको सोलर पे कन्वर्ट करें, ताकि उनका जो बिजली है ना वो बचत होगा और हमारा सिस्टम में इजाफा होगा। उधर से भी मतलब हमारे सिस्टम में तकरीबन कोई एनहांस होगा और इजाफा। सही सही सही। हाशिम साहब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन वठूं था ब्रेक, नहीं ब्रेक खां पोइ ॿिए राज़